हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी माफिया रिवेंज का एपिसोड नंबर 10। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद ट्विंकल को होश आता है। अगस्त्य उसे घूर कर देख रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी, उसका दिमाग फटने को हो रहा था। वो ट्विंकल के उठते ही उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना लेता है। ट्विंकल के बदन में पहले से ही दर्द था। उसकी आह निकल जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ट्विंकल अगस्त्य से कहती है, छोड़ो मुझे प्लीज। अगस्त्य ट्विंकल की बात सुनकर कहता है, अब तुमने गलती की है तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें चोट पहुंचाने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जो तुम्हें तकलीफ देगा उसे सजा तो मिलेगी ही, फिर चाहे वो तुम खुद ही क्यों ना हो। इतना कहकर अगस्त्य ट्विंकल को लेकर उस डरावने कमरे में जाता है। वहाँ अंधेरा ही अंधेरा था और वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने ट्विंकल को वहाँ बंद कर दिया और खुद उस रूम के बाहर खड़ा हो गया। ट्विंकल को अंदर बहुत डर लग रहा था, उसका सिर भी चकरा रहा था। वो आंखें बंद करके बैठ जाती है। फ्लैशबैक। अगस्त्य ट्विंकल से कहता है, सच में तुम्हें अंधेरे से इतना डर लगता है? अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल उसे जवाब देते हुए कहती है, अगर तुम कभी डार्क रूम में अकेले बंद हो गई तो? प्लीज ऐसे मत कहो, मैं हमेशा लाइट ऑन करके रखती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। जब हम रोमांस करेंगे तब भी लाइट्स ऑन रखोगी क्या? तुम भी ना। चलो प्रैक्टिस करते हैं। किसकी? लाइट्स में रोमांस करने की। आज किसकी प्रैक्टिस करते हैं? तभी तो आगे। इतना कहकर वो ट्विंकल को बेड पर लेकर आता है और उसे किस करने लगता है। ट्विंकल आंखें बंद कर लेती है और अगस्त्य को अपनी बाहों में भर लेती है। फ्लैशबैक एंड। ट्विंकल की आंखें खुलती है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मुंह पर हाथ रख रोने लगती है। उसे गर्मी लग रही थी, उसका मुंह पूरा लाल हो गया था। अगस्त्य रूम के बाहर बैठा वही सब याद कर रहा था जो ट्विंकल अभी सोच रही थी। उसकी एक आंख से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन वो तुरंत ही उसे पोंछ लेता है। उसने कुछ देर बाद रूम को खोला तो अंदर ट्विंकल नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसकी ये हालत देखकर अगस्त्य उसे गोद में उठाकर अपने रूम तक लेकर जाता है। कुछ ही देर बाद ट्विंकल को होश आ जाता है। अगस्त्य ने ट्विंकल के लिए पहले ही सूप बनवा दिया था और उसके बालों को भी ऊपर की तरफ बांध दिया था। वो ट्विंकल को उठता देख ट्विंकल की तरफ सूप बढ़ा देता है, पर वो अगस्त्य की तरफ एक नजर देखती तक नहीं। अगस्त्य उसे इस तरह देख कहता है, अब इन सब की आदत डाल लो, कब तक नहीं खाओगी? और ये तो तुम समझ चुकी हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, सो बी रेडी। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, पर मैं क्या क्या कर सकती हूँ ये तुम्हें नहीं पता, समझे? इतना कहकर वो गरम सूप अगस्त्य के हाथ पर फेंक देती है। उसका हाथ जल जाता है। अगस्त्य ये देखकर मुस्कुरा कर कहता है, जिस तरह मुझे तुम्हें चोट पहुंचाने का हक है ना, उसी तरह तुम्हारा भी मुझ पर पूरा हक है। सो थैंक यू अपना हक मुझ पर जताने के लिए। उसकी ये बात सुनकर ट्विंकल को और गुस्सा आ जाता है। वो एक नजर अगस्त्य के हाथ को देखती है जो अब तक पूरा जल चुका था। वो उसका हाथ पकड़कर फर्स्ट एड करने लगती है। उसने अगस्त्य का हाथ और जोर से पकड़ा था जिससे उसे और दर्द हो। उसने अगस्त्य के हाथ पर एंटीसेप्टिक लगाते हुए उससे कहा, जब तुम मुझे चोट पहुंचाते हो तो मरहम भी लगाते हो ना, ताकि मैं इस जख्म को भूल जाऊं और नए के लिए तैयार हो जाऊं। ट्विंकल की आवाज में एक भारीपन और बेखौफपना था जो अगस्त्य को उसकी तरफ खींच रहा था। अगस्त्य होश में आते हुए कहता है, इसलिए पहली नजर में तुम पसंद आ गई थी, अब बदले में मजा आएगा। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, बदला तो मुझे भी लेना है, अब देखना यही है कि पहले कौन हार मानता है। वैसे लो, तुम्हारी पट्टी हो गई है, नए जख्मों के लिए तैयार हो जाओ तुम। ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, मैं माफिया किंग हूँ बेबी, ये छोटी सी चोट मुझे कुछ तकलीफ नहीं देती। चोट तो वो होती है जो दिल के 1000 टुकड़े कर दे और फिर दिल कभी जुड़ ना पाए। अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, थैंक्स ये बताने के लिए कि तुम्हें कैसी चोट पसंद है।
ट्विंकल की बात सुनकर अगस्त्य कहता है, यू आर ऑलवेज वेलकम मेरी जान। वैसे तुम रेडी हो ना? अगस्त्य की बात सुनकर ट्विंकल कहती है, आई एम ऑलवेज रेडी हनी। क्या अगस्त्य ट्विंकल से बदला ले पाएगा या एक बार फिर वो उसके प्यार में पड़ जाएगा? क्या ट्विंकल जान पाएगी अगस्त्य के बदले के पीछे का मकसद? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी माफिया रिवेंज। थैंक यू।